नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारतवर्ष, और भारतवर्ष ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया, हमारी मानवता कोरोना से जूझ रही है। एक और कोरोना तो दूसरी ओर जो लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में जो आर्थिक मार, आर्थिक संकट, जिसकी तलवार सब पे लटकी है, मगर जिसकी चोट सबसे ज़्यादा ऐसे वर्गों पे हुई है जिनकी रोजी रोटी छिन गई, जिनका घर संसार उजड़ गया, जिनको इस बात की चिंता है कि परिवार का पालन पोषण कैसे करें, अपनी पेट भरने के साधन कैसे जुटाएं। प्रवासी मजदूर, गरीब, हमारे देश का छोटे दुकानदार जिनकी सेल ख़त्म हो गई, किसान जो इस समय भी जान जोखिम में डालकर देश का पेट भरने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आज आवश्यकता है इन वर्गों को सरकार राहत दे, ठोस राहत दे। मगर हमने देखा है कि जो सरकार की तरफ से पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, उस पैकेज में अधिकतर प्रावधान आसान किस्तों पर, आसान कंडीशंस पर लोन और कर्जा कैसे दें व्यवसायियों को, कृषि क्षेत्र में, बाकी सेक्टर्स के अंदर, उसका प्रावधान किया गया। वो नाकाफ़ी है। उस पैकेज को लेकर हमारे मन में निराशा है। वो पैकेज अपनी जगह हो सकता है एक पहलू, मगर जो सबसे बड़ा पहलू है वो आज हमारे देश के नागरिकों के जख्मों पे मलहम कैसे लगाएं, उनकी जेब में पैसे कैसे डालें। जब उनकी जेब में पैसा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर को आप सुधारेंगे, तभी अर्थव्यवस्था दोबारा चलेगी, क्योंकि तभी ग्राहक बाजार में लौटेगा। केवल उनका प्रश्न नहीं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी उसी रास्ते से मजबूत हो सकती है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, सबसे पहले गरीब परिवारों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र 10,000 रुपये इस महीने और अगले 6 महीने तक लगातार 7,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घर सुरक्षित सरकार अपने खर्चे पे पहुंचाए। मनरेगा की जो दिहाड़ी है 100 दिनों से बढ़ाकर उसको 200 दिन का प्रावधान किया जाए, ताकि गरीब परिवार जो अपने घर लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको अपने गाँव के अंदर रोजगार के साधन मिले। किसानों को एक बोनस दिया जाए, किसानों के लिए एक राहत दी जाए। इस समय जो किसान पे चोट पड़ी है, छोटे दुकानदार और छोटे व्यवसायी जिनको केवल आपने कर्जा आसान उठाने की सुविधा दी है, उसको कर्जे की नहीं, इस समय सीधा राहत की, उसको भी आवश्यकता है। उस तक भी कोई ना कोई सब्सिडी पहुंचाकर राहत दी जाए, ये आवश्यक है। आज देश ने देखा पिछले 3 महीनों से जो दृश्य हमने देखे, जो गरीब अपने कंधों पे अपने बच्चों को उठाकर, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई नदी में तैरकर, कोई ट्रेन और ट्रकों में लदकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। कितनों ने दम तोड़ दिया अपने रास्ते में। ऐसे दृश्यों ने पूरी दुनिया का दिल दहला के रख दिया है। आज हमें आवश्यकता है कि संकल्प लें और हमारी सरकार सामने आए कि ऐसे दृश्यों को दोबारा ये विश्व नहीं देखेगा हिंदुस्तान से। आज सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आप ये कदम उठाइए। और मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ, आप सब सरकार से के साथ समक्ष ये आवाज़ रखिए, स्पीक अप इंडिया, लेट्स स्पीक अप इंडिया, लेट्स स्पीक अप फॉर द पुअर ऑफ इंडिया।